वह किताब पढ़ सकता है, तुम विद्यालय जा सकते हो, लखन नदी में तैर सकता है। ये सकता है, सकती है, सकते हैं, इस टाइप के अगर आपको ट्रांसलेशन दे दिए जाए तो आप इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक तरीके से सीखेंगे। देखिए, इससे पहले हम आपको नियम बता देते हैं। ये जो सकता है, सकती है, अगर सिंपल सेंटेंस है जिसमें कि नहीं शब्द और प्रश्नवाचक शब्द ये ना आए तो इसको सिंपल कहते हैं। ठीक, तो सिंपल सेंटेंस अगर दिया हुआ हो तो उसको कैसे बनाते हैं, पहले ये नियम सीख लीजिए। तो सिंपल सेंटेंस के लिए नियम हम बता रहे हैं। अगर सिंपल सेंटेंस नियम है तो सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ता, जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। फिर उसके बाद कैन का प्रयोग करते हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, कर्ता कैन का प्रयोग ही होगा सहायक क्रिया के रूप में। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया, जिसको मेन वर्ब अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, जिसको कर्म हिंदी में कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट। ये इसका मेथड होता है, इस हिसाब से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। कर्ता, फिर कैन, फिर मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें और आईएनजी भी नहीं जोड़ना पड़ता, ना तो थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता। ठीक, तो बेसिक होते हैं, इसके हिसाब से हम आपको ये ट्रांसलेशन बना के दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता। तो कर्ता क्या है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो कर्ता होता है। तो वह कौन किताब पढ़ सकता है, तो वह कर्ता हो गया। तो वह की अंग्रेजी होती है ही। इसके बाद हम लिखेंगे कैन, CAN। इसके बाद क्या लिखेंगे, पढ़ना, पढ़ना मुख्य क्रिया है तो लिखेंगे रीड, READ। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट बचा बुक, कर्म है बुक, तो यहाँ पर हम बुक लिख देंगे। ये ट्रांसलेशन हो जाता है, बिल्कुल सरल हो जाता है। अब आप कहने लगेंगे कि सकता की अंग्रेजी क्या होती है, तो ये कैन हो जाती है। सकता, सकते, ये इसके साथ जो होता है तो कैन ही लिख देते हैं। इसी प्रकार दूसरा दिया गया है, तुम विद्यालय जा सकते हो, तो यू कैन। अब यहाँ पर जो मुख्य क्रिया क्या है, जाना, तो गो। इसके बाद टू स्कूल, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। तीसरा दिया गया है, लखन नदी में तैर सकता है, तो लिखेंगे लखन कैन। अब तैरना की अंग्रेजी स्विम, SWIM, स्विम, स्विम मीन्स तैरना। नदी में तो लिखेंगे इन द रिवर, इन द रिवर। नदी में की अंग्रेजी होती है इन द रिवर, RIVER। ये इस प्रकार ट्रांसलेशन हो गया जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको बनाने का। अब हम बताते हैं कि अगर निगेटिव दे दिया जाए, जैसे मैं पानी नहीं पी सकता हूँ, वह खाना नहीं खा सकती है, तो इस टाइप वाले में क्या करना होता है, थोड़ा सा नियम चेंज हो जाता है। कर्ता के बाद जो है क्या हो जाता है, नॉट लगा देते हैं। निगेटिव यानी कि नकारात्मक अगर सेंटेंस आ जाए तो पहले कर्ता लिखेंगे, इसके बाद कैन, इसके बाद नॉट, और फिर वो जो नियम रहते हैं उसी प्रकार चलेंगे, मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट। ठीक, ये नियम होता है निगेटिव सेंटेंस बनाने का, कर्ता, कैन, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे मैं पानी नहीं पी सकता हूँ, आई। इसके बाद क्या लिखेंगे, कैन। इसके बाद हमने बताया था यहाँ नॉट, तो नॉट, और मुख्य क्रिया पीना है तो पीना की अंग्रेजी हो जाती है ड्रिंक, और जो पानी बचा तो पानी की अंग्रेजी होती है वाटर, WATER। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन बन गया। वह खाना नहीं खा सकती है, देखिए वह की अंग्रेजी हम यहाँ पर ही नहीं लिखेंगे क्योंकि लड़की की बात की जा रही है। यहाँ से जो है बाद में पता चल रहा है कि सकती है ना, तो पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, तो सी इसकी अंग्रेजी होती है, ही नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे। सी कैन नॉट और ईट, EAT, ईट मीन्स खाना, और खाना की अंग्रेजी क्या होती है, फूड। ये ईट मीन्स भोजन करना या खाना खाना, ये क्रिया हो गई, और ये फूड जो होता है ये हो गई। तो इस प्रकार ये भी ट्रांसलेशन हो जाता है। राम हिरण को नहीं मार सकता है, तो लिखेंगे सबसे पहले राम, इसके बाद कैन, फिर इसके बाद नॉट, और फिर मारना, मारना की अंग्रेजी होती है किल, KILL, किल,
और किसको, हिरन को, तो द डियर, DEER, डियर मीन्स हिरन। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। अब हम सीखते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने का नियम, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है कि पहले हम कैन लिखते हैं। अगर इंट्रोगेटिव में क्या शब्द से शुरुआत हो, ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैन लिखते हैं, CAN, कैन। इसके बाद कर्ता और इसके बाद मुख्य क्रिया और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर यहाँ पर शुरुआत क्या शब्द से ना होकर के बीच में आए, जैसे यहाँ पर दिया गया है वह विद्यालय कब जा सकता है, तो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो क्या करना होता है, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देते हैं। बकाया नियम यही रहते हैं, ठीक, ध्यान से समझ गए ना आप लोग। अगर हमारा कोई सेंटेंस दिया गया है और बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे और सारे नियम इस प्रकार रहेंगे, कैन, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं। क्या तुम क्रिकेट यहाँ पर खेल सकते हो नहीं लिखा गया है, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो, ठीक, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा खेल सकते हो, मुख्य क्रिया होना है ना, खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। तो क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो, तो लिखेंगे कैन यू प्ले, और इसके बाद क्रिकेट, CRICKET, कैन यू प्ले क्रिकेट। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब प्रश्नवाचक शब्द ये वाक्य होता है तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगाना होता है, फुल स्टॉप नहीं लगाते, नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाता है। कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो, कैन यू प्ले क्रिकेट। इसके बाद क्या वह दौड़ सकता है, कैन ही रन, RUN। बस ये सिंपल सा हो गया, इसका ट्रांसलेशन हो गया, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको यहीं पर हम इसको ट्रांसलेट करने में बस इतना छोड़ देते हैं, कैन ही रन, क्या वह दौड़ सकता है। अब देखिए आ गया हमारा जिसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द होता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हमने बताया था उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो लिखते हैं व्हेन, फिर कैन और फिर कर्ता, तो कर्ता क्या है, ही मीन्स वह। व्हेन कैन ही गो टू स्कूल, वह विद्यालय कब जा सकता है, व्हेन कैन ही गो टू स्कूल। अब एक और ट्रांसलेशन है, तुम कहाँ जा सकते हो, तो पहले हम लिखेंगे कहाँ की अंग्रेजी, वेयर, फिर कैन यू और इसके बाद गो। यहाँ पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा, ठीक, जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो चिन्ह भी लगाना होता है, वेयर कैन यू गो और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार जो है ये ट्रांसलेशन बनाए जाते हैं। आई होप आपको बेसिक तरीके से हमने समझाया, समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।